बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो थोड़ी सी एल्डरली हैं, मतलब 40 साल से ऊपर की हैं या 40-45 की, और वो चाहती हैं कि लेट मैरिजेस हुई है या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहती हैं, क्या बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, वो ऐसा क्या करें कि उनके खुदा न खासा एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस कम हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ख़वातीन होती हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनके अंडे या ओवा या फॉलिकल्स ये रप्चर होते हैं, ये ज़ाया होते हैं। ओवर द टाइम इनकी भी एजिंग होती है, जैसे जैसे खातून की एजिंग होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप, बेहतर होता है कि टाइमली मैरिजेस हों और अपनी फैमिली को टाइमली कंप्लीट कर लें। बहुत सारे लोग अपनी जॉब की वजह से, अपनी प्रोफेशनल की वजह से, किसी भी वजह से, वो इवन वो ख़वातीन मैरिड होती हैं, वो प्रेगनेंसी को डिले करती हैं। पहली बात है कि वंस यू गेट मैरिड, कोशिश करें कि आपकी एक दफ़ा फर्स्ट प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल हो जाए, और इन बिटवीन जो भी आपने फैमिली कंप्लीट करनी है वो आप अपनी एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन के साथ, ये मतलब नहीं है कि हर साल एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें आपकी बॉडी भी रिकवर कर जाए, आप अपनी प्रेगनेंसी को पूरा कर लें। बहुत सारा हमारे पास आजकल ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि क्योंकि डिलेड मैरिजेस बड़ी कॉमन है और लेट एज में प्रेगनेंसी होती है। जब लेट एज में पेशेंट की प्रेगनेंसी होती है या कोई भी कपल प्रेगनेंसी को प्लान करता है तो उनके फॉलिकल की भी एक एज होती है, और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि खुदा न खासा बच्चे पे की एबनॉर्मलिटी ना हो। इन ख़वातीन में ना सिर्फ बच्चे एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेज के ज़्यादा होते हैं, अल्लाह न करे टाइम से पहले बच्चा हो सकता है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। जितनी ज़्यादा ओवर आपकी एज होती जाएगी, आपको कोई को फैक्टर जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का होना फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में, या फिर डायबिटीज़ का होना, या कोई को फैक्टर आपके चल रहे थे, तो वो जैसे एज थोड़ी सी बड़ी होती है उसके साथ जो प्रेगनेंसी होगी उसमें उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहे होंगे। सिर्फ बच्चे का नॉर्मल होना नहीं होता, बच्चे के ज़ाया होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी फैमिली प्लान को टाइम पे मैनेज करें ताकि आगे जाके आपको ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो ख़वातीन थोड़ी सी एल्डरली एज में प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बाकी बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसी तरह ऑपरेशन से बच्चे होने की भी चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक डेफिनेटली आपने प्रेगनेंसी को प्लान किया, हो सकता है किसी वजह से डिले हो, अब हम इस चीज़ों से बचे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी टाइमली अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं। फॉलिक एसिड कहने को एक छोटी सी गोली है, मगर ऐसा मैजिकल टैबलेट आपके बच्चे की एबनॉर्मलिटी को, आपके बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, जब प्रेग्नेंट हो के नहीं, इवन प्रेगनेंसी अभी हुई नहीं है, उसी से पहले स्पेशली आपको लगता है कि आप 35 से ऊपर ज़्यादा की एज की हैं और आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, आप अपनी रूटीन लाइफ में प्लीज़ 2 to 3 मंथ पहले फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू कर दें। ज़रूरी है आपके लिए आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में फॉलिक एसिड का होना वंस यू आर प्रेग्नेंट, आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रही होती। इसके एक तो बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांसेस कम होंगे, बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस कम होंगे, और बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अनइवेंटफुल हो रही होगी। फिर उसके बाद आप टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाएं। आपके टेस्ट उस पेशेंट से जो कि 25 या 30 साल में प्रेग्नेंट हो रही है, आपकी प्रॉपर विजिट बड़ी ज़रूरी है, और आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए, इसी तरह को मॉर्बिडिटी के लिए बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, वो ख़वातीन जो थोड़ी सी डिले एज में प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन उन पेशेंट के मुकाबले में ज़्यादा है जो 25-30 ईयर्स में होंगी। सो प्रॉपर फॉलिक एसिड का लेना, प्रॉपर एंटीनेटल बुकिंग करना, प्रॉपर विजिट्स पे जाना, टाइमली अपने टेस्ट करवाना, जैसे कि जितना ही प्रेगनेंसी आपकी आगे होगी, आपकी कॉम्प्लिकेशन जैसे टाइम से पहले बच्चा होना या इवन बच्चे की ग्रोथ नहीं होना, तो डॉक्टर आपको ज़रा क्लोज फॉलोअप पे बुलाएगी ताकि ये प्रेगनेंसी आपकी अनइवेंटफुल रहे। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो 40 या 45 ईयर्स से ऊपर की हैं, उनको खुदा न खासा साथ में ब्लड प्रेशर है, शुगर है। हो सकता है कि ना ऑपरेशन के बाद अगर उनको वो कैरी ऑन कर रही हैं, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ही शुगर या ब्लड प्रेशर हुआ है, अगर पहले नहीं था, तो चांसेस ये हैं कि वो आगे भी जाके परमानेंट ब्लड प्रेशर या शुगर की पेशेंट बन जाएंगी। उन पेशेंट के मुकाबले में जो यंग एज में प्रेग्नेंट होंगी, उनको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर हुआ प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो गया, मगर जब उनकी एज डिले प्रेगनेंसी होती है तो ये चांसेस उनके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं कि वो परमानेंट ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की पेशेंट हो जाएंगी। ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टाइमली प्लान करें। किसी भी वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। आप अपना प्रॉपर फॉलोअप रखें। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले प्रॉपर मकदार में लेना शुरू करें, प्रॉपर विजिट करें,
हो सकता है डॉक्टर साहिबान आपको एक रूटीन प्रेगनेंसी, जो एक 25 या 30 साल की लड़की प्रेग्नेंट होती है, हालांकि आपके प्रेगनेंसी में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी वो कुछ मेडिकेशन आपको चेंज करके देंगे या कुछ थोड़ी सी ऐड अमाउंट मेडिकेशन देना ज़रूरी होता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहे। और कोशिश करें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।